पेरेंट्स, बच्चे हैं, बच्चों का आजकल कहीं मन नहीं लगता है ना, अपनी कभी फ्री होने के चक्कर में उन्होंने इसकी नेचर मान लिया कि ये थोड़ा सा शर्मीला है, कम बोलने वाला है, इंट्रोवर्ट है, बस इस तरीके से इसको मान लिया। पेरेंट्स बल्कि और उल्टा खुश होते थे कि आज के ज़माने में हमारा बच्चा इतना सीधा है, उसमें किसी तरीके का ऐप नहीं है, वो यार दोस्तों के साथ जाता नहीं है, कि उसकी कोई दोस्त नहीं है, कहीं पार्टिसिपेट नहीं करता है, उसकी और स्किल्स कैसे डेवलप। हेलो माय डियर वंस, आज इस वीडियो में बेहद खुशी के साथ फिर से एक सोशल एंजाइटी रिकवरी केस के बारे में बताने जा रही हूँ। आपको पता ही है ना कि मुझे कितनी ज़्यादा खुशी होती है जब इस तरीके का रिकवरी केस में शेयर करती हूँ। तो मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊँगी कि इस लड़के को सोशल एंजाइटी किस हद तक थी, कैसे कैसे इसको सोशल एंजाइटी इतनी ज़्यादा डेवलप हुई और कैसे इसकी लाइफ बिल्कुल रेस्ट्रिक्ट कर ली थी इसने, और अब वो किन किन टेक्निक्स का इस्तेमाल कर अपनी एंजाइटी से पूरी तरीके से बाहर आ गया है और सारी सोशल सिचुएशंस को बहुत ही अच्छी तरीके से आराम से जाता है, वहाँ पर रुकता है, लोगों के बीच में बातचीत करता है, कोई माइंड रीडिंग नहीं है, किसी भी तरीके का कोई भी प्री ऑक्यूपेशन थॉट का नहीं है, बिल्कुल क्लियर माइंड और आराम से बिल्कुल रिलैक्स होकर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ सोशल सिचुएशंस को हैंडल करना है, इसके लिए एक केक वॉक हो गया है। तो चलिए हम समझते हैं। अब ये 26 साल का लड़का है जिसको बहुत ज़्यादा सोशल एंजाइटी है। अब सोशल एंजाइटी और शाइनेस में फ़र्क होता है। ये शाय नहीं था कि इसको लोगों के बीच में थोड़ा सा से हेजिटेशन हो रही है, सिंपल सी, या शाइनेस फील हो रही है। इसको एक्चुअल में एंजाइटी थी। कई बार ना लोग हमें गलत समझ लेते हैं, वही सोचते हैं कि हम ना थोड़े शर्मीले हैं और इसलिए हम लोगों से घुल मिल नहीं रहे हैं, इसलिए हम जा नहीं रहे हैं। नहीं, शाइनेस एक अलग चीज़ होती है। कुछ लोग शाय होते हैं लेकिन वो डरते नहीं हैं सोशल सिचुएशंस को फेस करने से। वो जाते हैं और थोड़ा सा घुलने मिलने में, ओपन अप होने में टाइम लगाते हैं और धीरे 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 आराम से मिक्सअप हो जाते हैं और फिर कंफर्टेबल होकर बातचीत करते हैं। लेकिन जिन लोगों को सोशल एंजाइटी होती है, उनके अंदर बहुत ही नेगेटिव इंटरप्रिटेशन चल रही होती है, उनको बहुत ही ज़्यादा कंसर्न होती है कि लोग उनको जज कर रहे हैं और लोग उनकी हर छोटी छोटी बात को जज कर रहे हैं, उनको लेबल कर रहे हैं और उनकी सोशल इमेज ख़राब हो रही है। वो स्पॉटलाइट इफ़ेक्ट से ग्रसित होते हैं। थोड़ा बहुत अब स्पॉटलाइट इफ़ेक्ट से हम सभी को फ़र्क होता है, बट जिसको सोशल एंजाइटी होती है उसको बहुत ही ज़्यादा ये लगता है कि सब लोग जैसे उसी को नोटिस कर रहे हैं, उसी को जज कर रहे हैं, और वो कभी रिजेक्शन का डर, कभी क्रिटिसिज्म का डर, अलग अलग तरीके से अपने आप को डराता रहता है और बहुत ही ज़्यादा इमेज कॉन्शियसनेस भी उसके अंदर होती है और वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। उसको फिजिकल सिम्टम्स भी आते हैं। जैसे इस लड़के को ना बहुत फिजिकल सिम्टम्स आते थे। एकदम सर्दी भी हो रही है ना, तो सर्दी में भी इसको पसीना आता था, इसकी दिल की धड़कन एकदम से बढ़ जाती थी और इसके दिमाग में ना बस यही चलता था कि सब देख रहे हैं, कैसे कपड़े पहन रखे हैं, कैसे खड़ा है, कैसे बोल रहा है। इसके मन में इस तरीके के इंटरनल डायलॉग्स चलते थे कि मुझे तो ढंग से बात करनी भी नहीं आती, अगर मैं अटक गया तो लोग समझेंगे कि ये बिल्कुल बेवकूफ़ है। इस तरीके के इसके दिमाग में थॉट्स चलते रहते थे और इतना ओवरवेलमिंग फील करता था कि बस पसीने इतने ज़्यादा बढ़ जाते थे कि कोई भी आराम से नोटिस कर ले कि ये पसीने पसीने क्यों हो रहा है। और इसको ना कुछ लोग टोक भी देते थे जब कहीं पर एक हैव टू सिचुएशन होती थी कि इसको जाना ही है और समहाउ ये अपने आप को तैयार करके जा रहा है, लेकिन इतना स्वेटिंग होती थी, इतना घबराहट होती थी कि लोग नोटिस कर लेते थे कुछ तो गड़बड़ है इसके साथ, क्योंकि इसके दिमाग में वही सब चीज़ें लगातार चल रही थी। तो बहुत हेजिटेट करके, बहुत ही लिमिटेड, जितना ज़रूरी है उतना बात करना और जहाँ हो सकता है अवॉइड कर देना। जहाँ बिल्कुल ही ऐसी है कि इसके जाए बिना काम नहीं चलेगा, तो वहाँ पर ये सारे सिम्टम्स को फेस करते हुए जाना, ये इसकी परेशानी थी। और अब ये ऐसा नहीं कि अचानक से 26वें साल में इसको ऐसा हो गया था, ये शुरू से ही थी। तो जरा पीछे चलते हैं, क्योंकि आज आपकी जो कंडीशन होती है उसको समझने के लिए आपको पीछे ही जाना पड़ता है, क्योंकि उसके सारे पैटर्न्स ना पहले से बने हुए होते हैं। तो जब ये छोटा था तो इसका एक्सपोजर बहुत ही कम था। मेनली पेरेंट्स ही सारा काम कर देते थे। इसको एक बहुत ही एक्स्ट्रा कंफर्टेबल लाइफ दी गई थी, जहाँ पर पैम्पर तो करा ही, पैम्पर करने के साथ साथ ना हर चीज़ में हम कर लेंगे, हम संभाल लेंगे, बैठे बिठाए हर चीज़ को देना। पेरेंट्स
बच्चे हैं, बच्चों का आजकल कहीं मन नहीं लगता है ना। अपनी कभी फ्री होने के चक्कर में, कभी ऑफिस से ही, दोनों पेरेंट्स वर्किंग थे, ऑफिस से ही हम बाहर सोशल कंडीशन में किसी के यहाँ पार्टी में या कहीं पर जाना है तो हम लोग हो आएंगे, फिर एक ही बार फ्री होकर घर लौटेंगे। इस तरीके से सोशल सिचुएशंस में इसका एक्सपोजर बिल्कुल ऑलमोस्ट ना के बराबर था। कहीं बहुत ही क्लोज ग्रुप में गया तो गया, अदरवाइज ऐसा नहीं था कि बहुत ज़्यादा बच्चों को कहीं बर्थडे पार्टीज़ में भेजा जा रहा है या कहीं रिलेटिव्स के यहाँ या मैरिजेस में कहीं भी। मेनली पेरेंट्स ही जाते थे और पेरेंट्स ही मतलब हर चीज़ प्रोवाइड कर देते थे, तो एक्सपोजर बहुत ही लिमिटेड था बस स्कूल जाने का। तो जब तक बच्चे को आप वैरायटी ऑफ एक्सपोजर्स नहीं देंगे, सिर्फ बच्चा एक ही इन्वायरमेंट में जा रहा है, स्कूल जा रहा है या फिर बहुत ही क्लोज लोगों के बीच में रह रहा है और वो डिफरेंट सिचुएशंस को एक्सपीरियंस ही नहीं कर रहा है, तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? तो वहाँ पर इसके अंदर वो एक्सपोजर की कमी की वजह से वो कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं हुआ। इसको लोगों के बीच में अपनी बात कैसे कहनी है, कैसे अलग अलग सिचुएशंस को हैंडल करना है, कैसे लोगों के डिफरेंट ओपिनियंस को हैंडल करना है, वो सारी चीज़ें जो लर्निंग हो जाती है नेचुरली हमारी बड़े होने के प्रोसेस में, वो इसकी नहीं हो पाई थी। और जब ये धीरे धीरे मतलब एक्सपोजर्स कम होने की वजह से थोड़ा और ज़्यादा अपने आप में ही रहने लगा, तो ज़्यादा टीवी की तरफ और ज़्यादा ही घर में कंफर्टेबल रहने लगा। थोड़ा और बड़ा हुआ तो फिर पेरेंट्स इसकी उम्र के हिसाब से इससे एक्सपेक्ट करते थे कि अब ये थोड़ा बहुत कुछ बाहर जाकर कर ले, लेकिन जब तक इसकी आदत पड़ गई थी, इसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं था, इसको घर में ही रहने में ठीक लगने लगा था और लोगों से बात करने में झिझक डेवलप हो गई थी। और एक दो कुछ एक्सपीरियंसेस भी इस तरीके से होने शुरू हुए इसको कि जहाँ पर बच्चों ने, इसके साथ पढ़ने वाले क्लास के बच्चों ने इसका मजाक उड़ाया कि तुझे तो कुछ भी नहीं आता, थोड़ा गाली देकर भी बोला कि तू तो ऐसा है और तुझे तो कुछ भी नहीं आता बात करना, है ना। इस तरीके से जब किसी भी बच्चे के साथ ख़राब एक्सपीरियंस होता है तो उसको और भी ज़्यादा बुरा लगता है, उसका कॉन्फिडेंस पहले से कम था और कॉन्फिडेंस टूट जाता है। क्योंकि जब कोई आप पर हंसता है, आपको कुछ बैड वर्ड्स यूज़ करता है, आपको इस तरीके से बताता है कि इतनी बेसिक सी चीज़ भी संभालनी नहीं आती है या बोलना नहीं आता है और आपको थोड़ा एम्बेरस फील कराया जाता है, तो वहाँ पर कॉन्फिडेंस बिल्कुल ही माइनस में चला जाता है। और वही इसके साथ हुआ। तो इसको एक्सपोजर्स नहीं मिले कभी और इसको कॉन्फिडेंस भी नहीं दिया गया कभी। इस बात पर पेरेंट्स का फोकस ही नहीं गया कि अब बड़ा हो रहा है हमारा बच्चा, लेकिन उसके बावजूद भी वो सोशल सिचुएशंस को इजीली फेस नहीं कर पा रहा है, मिक्स नहीं होता है लोगों के बीच में जाकर। अगर कहीं हम भेजते भी हैं या कहीं ले जाने की कोशिश भी अब करते हैं कि अब ये बड़ा हो गया है चलो इसको भी ले जाएंगे, तो लेकिन ये इतना मिक्सअप नहीं होता। उन्होंने इसको इसकी नेचर मान लिया कि थोड़ा सा शर्मीला है, कम बोलने वाला है, इंट्रोवर्ट है, बस इस तरीके से इसको मान लिया। लेकिन अंदर अंदर इसके ये चल रहा था कि मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, मैं नहीं जानता कि लोगों से कैसे बात करनी है, लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। क्योंकि हमारे अगर कुछ इस तरीके के एक्सपीरियंस हो जाते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, फिर हमें बार बार वो एक्सपीरियंस ना ऑटोमेटिक थॉट्स के रूप में गाइड करते हैं कि अगर तुम्हारा दोबारा लोगों ने मजाक उड़ाया तो वहाँ पे किसी ने बोल दिया कि तो ऐसा है, इसे तो इतनी सी भी बात नहीं पता, क्या बोलूँगा मैं, मुझे तो बात करनी नहीं आती, इस तरीके से। और यही सब चीज़ों में ये उलझा रहता था। तो इसके अंदर वो सोशल स्किल्स जो नेचुरली बच्चों के अंदर अपने आप ही जो रेगुलर रूटीन एक्सपोजर दिया जाता है उसकी वजह से डेवलप हो जाती है, वो डेवलप नहीं हुई। क्योंकि ये कोई स्पोर्ट्स में भी नहीं जाता था, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी नहीं थी, बस वही स्कूल या फिर ट्यूशन, बस इतना ही था। ट्यूशन टीचर भी घर पर ही आते थे, तो 2-4 लोगों के साथ ही ये थोड़ा ठीक फील करता था, बाकी नहीं। ऐसे करते करते ये बड़ा होता चला गया और कॉलेज में भी जब आया तो कॉलेज में भी लिमिटेड ही बस बातचीत करना, सीधा आना, सीधा जाना, ज़्यादा लोगों से दोस्ती नहीं करना। क्योंकि इसको अंदर ये फियर बैठ गया था, जो 2-3 एक्सपीरियंसेस के ऐसे हुए थे उसकी वजह से डर बैठ गया था कि लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, रिजेक्शन का डर था इसके अंदर। तो कभी उसने भी अपने एफर्ट्स डाले नहीं, बड़े होने के बाद भी कभी अपने पॉजिटिव डायलॉग्स अंदर डाले नहीं। वो जो नेगेटिव ऑटोमेटिक थॉट्स चलते रहते थे, बस उसी को अपनी रियलिटी मानकर उसी को ही बार बार इतना रिपीट होने दिया कि वो बाय जैसे कहते हैं डिफ़ॉल्ट हमारा थिंकिंग पैटर्न बन गया। हमने अपनी उसको रियलिटी मान लिया इस तरीके से। और कभी पेरेंट्स की तरफ से भी इस तरीके के एफर्ट्स नहीं थे। बहुत ही लिमिटेड दोस्त होने की वजह से पेरेंट्स बल्कि और उल्टा खुश होते थे कि आज के ज़माने में हमारा बच्चा इतना सीधा है, उसमें किसी तरीके का ऐब नहीं है, वो यार दोस्तों के साथ जाता नहीं है, उल्टा सीधा खर्चा करता नहीं है, और वो तो घर में ही रहता है। कितना अच्छा सीधा शरीफ बच्चा है हमारा, सीधा जाता है घर से कॉलेज और कॉलेज से सीधा आ जाता है यहाँ पर। तो इस तरीके से उन्होंने कभी ध्यान ही नहीं दिया इस चीज़ पर।
तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा मैसेज है हम सब के लिए कि अगर हमारा बच्चा अपनी एज के अकॉर्डिंग नॉर्मली बिहेव नहीं कर रहा सोशल सिचुएशंस में, उसके अंदर वो सोशल स्किल्स डेवलप नहीं हो पा रही है, तो हमें समझना है कि चलो, जब हम अनजान थे, हमारा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था कि हमारा बच्चा इस तरीके का हो जाए, हमने उसे एक्सपोजर्स नहीं दिए। लेकिन जब आप बड़े हो रहे थे और आप नोटिस कर रहे थे कि बच्चा सोशल कंडीशंस में कंफर्टेबल नहीं हो पाता है, उसके दोस्त नहीं बन रहे हैं, वो अच्छा फील नहीं करता है, वो अवॉइड करने की कोशिश करता है, बट जहाँ पर उसे जाना होता है बस वहीं पर ही जाता है। क्योंकि ये ना कॉलेज भी काफ़ी मिस करता था, ऐसा नहीं कि रोज़ाना ही कॉलेज जाता था, कॉलेज में भी कोई फेस्ट कुछ भी हुए, स्कूल कॉलेज में कहीं इसने पार्टिसिपेट नहीं किया कि उसके कोई दोस्त नहीं है, कहीं पार्टिसिपेट नहीं करता है, उसकी और स्किल्स कैसे डेवलप होंगी। तो पेरेंट्स ने इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, जबकि दोनों ही पेरेंट्स वर्किंग थे। वर्किंग पेरेंट्स के लिए इन सब चीज़ों के लिए अवेयर होना और भी ज़्यादा आसान होता है, क्योंकि आप बाहर जाते हैं, लोगों से मिलते जुलते हैं, तो वहाँ पर ना खुद का इसका रियलाइजेशन हुआ कि कुछ मेरे साथ गड़बड़ है और मुझे अपने पर काम करना है, और ना ही पेरेंट्स ने इस बात को ध्यान दिया और उस पर कुछ वर्क किया। तो ऐसे करते करते वो अंदर एक एंग्जाइटी डेवलप हो गई, क्योंकि अब ये बड़ा हो गया था। तो पेरेंट्स चाहते थे कि ये आगे और या तो स्टडी करे या कोई अच्छी सी जॉब करे, लेकिन उसके अंदर का जो डर था कि लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे या मुझे रिजेक्ट करेंगे, ये सब जो उसके अंदर का डर था, वो उसको कहीं पर भी फिट नहीं होने देता था। क्योंकि कॉलेज तो जैसे तैसे कभी जाकर कभी ना जाकर ऐसे पूरा कर लिया, लेकिन अगर आप उसके बाद जॉब करोगे कहीं पर भी, तो वहाँ तो आपको लोगों से बातचीत करनी ही पड़ेगी ना। वहाँ पे तो आपको अपने जो आपने सीखा है, आपकी जो नॉलेज है, उसको डेमोन्स्ट्रेट करना ही पड़ेगा, ग्रुप में वर्क करना ही पड़ेगा। तो वहाँ पर इसको बहुत ज़्यादा दिक्कत आती थी। क्या दिक्कत आती थी? ये अपनी बात नहीं कह पाता था। कोई भी इस पर कितना भी काम लाद दे, क्योंकि इसने कॉलेज ख़त्म करने के बाद जॉब ज्वाइन करने की कोशिश की, तो लेकिन ये किसी भी जॉब में टिका नहीं है। महीना 2 महीना से ऊपर कहीं पर भी टिक नहीं पा रहा था। ये क्या दिक्कतें आती थी? अपनी बात नहीं कह पाता था, कोई आकर कुछ भी बोल दे चुपचाप से सुन लिया। पता होता था कि मुंह के अंदर होते थे वो बातें सारी, लेकिन बाहर नहीं निकाल पाता था। ये स्टैंड नहीं ले रहा, अपने लिए कुछ कह नहीं रहा है, लोगों के बीच में कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा है, ऑड वन आउट की तरह वो कर रहा है। इसके अंदर के इंटरनल डायलॉग्स ये थे कि मुझे नहीं आता। इसको अपने से सारे स्मार्ट लगते थे। इसको लगता था कि आई एम नॉट गुड इनफ, मुझे इतना नहीं आता है, लेकिन पीपल आर वेरी स्मार्ट। इसको सबको ही अपने से स्मार्ट। इसने बोला कि मुझे तो वहाँ का पियोन भी अपने से ज़्यादा स्मार्ट लगता है। अब आप एक बताइए, एक एजुकेटेड लड़का वो ये कह रहा है कि मुझे अपनी कंपनी का, जहाँ मैं जॉब के लिए जा रहा हूँ, पियोन भी मुझसे ज़्यादा स्मार्ट लगता है, तो सोचिए उसके कॉन्फिडेंस की कितनी धज्जियाँ उड़ी हुई होंगी। तो वो कहीं पर भी सेट नहीं हो पाता था। अब उसकी डिग्री के बेस पर या जो रेफरेंसेस इसके फादर की तरफ से उसको जॉब के लिए मिले, तो वहाँ पे इसकी 1-2 जगह जॉब तो लग गई, लेकिन फिर क्या हुआ कि इसका कॉन्फिडेंस और ज़्यादा ख़राब होने लगा, क्योंकि टिक ही नहीं पाता था। तो आगे जब इसने इंटरव्यू दिए, तो वहाँ पर जॉब इंटरव्यू भी पास नहीं हुए। तो जब जॉब इंटरव्यू भी पास नहीं हुई, यानी कि अब आपको जॉब भी मिलना बंद हो गया है। आपको 2-3 एक्सपीरियंस ऐसे हुए कि कहीं से पुश किया, जॉब मिली आपको, लेकिन आगे आपको अब जॉब भी मिलनी बंद हो गई है, क्योंकि आपके अंदर कोई कॉन्फिडेंस ही नहीं है। तो वहाँ पर और ज़्यादा इसको ये लगने लगा कि मुझे लोग किसी भी लायक नहीं समझ रहे हैं, यानी कि उसके अंदर का फियर और ज़्यादा रीइंफोर्स हो गया, और ये बैठ गया घर पर। अब जब घर पे बैठ गया और इस तरीके के फियर, शाइनेस और अपने अंदर की क्रिटिकल वॉइस, अब जो भी कहें उसे, अंदर बैठती गई और इसको स्पॉइल करती चली गई। अब लास्ट 1 ईयर से जब ये मेरे पास आया था, तब से ये जो है ना, अपने घर से भी बाहर नहीं निकलता था, पड़ा रहता था। बस आजू बाजू की, कभी दुकान पे मम्मी ने ज़बरदस्ती भेज दिया तो कुछ ले आया, चुपचाप वो भी जाना, किसी से बात नहीं करना, लिमिटेड, दुकानदार को भी बस उस चीज़ का नाम लेना जो चाहिए, कोई बात नहीं करना किसी भी तरीके से, ऐसा हो। अब देखिए, सीखते हैं दूसरों के जीवन से भी। यहाँ पर मैंने अभी बता ही चुकी हूँ कि खुद के लिए भी रियलाइजेशन नहीं हुआ, पेरेंट्स का भी ध्यान नहीं गया। और यहाँ पर ना पेरेंट्स की एक और गलती है, जब देख रहे हैं कि बच्चे को रिक्वायरमेंट है, उसको जॉब भी आपके सिफारिश से मिल रही है, मतलब उसके फादर कहीं उसको सिफारिश कर रहे हैं, अपने दोस्त के यहाँ नौकरी पे लगवा रहे हैं, 1-2 जगह आपने भेजा और उसको ऐसे हो रहा है, तो आप समझिए कि आपके बच्चे के अंदर डिग्री उसके पास आने के बावजूद भी कॉन्फिडेंस ही नहीं है, उसको अपने दम पर तो जॉब मिली नहीं है, और आप कितनी जगह सिफारिश लगाएंगे। तो बार बार जॉब के लिए पुश करने की बजाय किस चीज़ पर ध्यान देना है हमें? बच्चे के अंदर वो कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए, उससे बैठकर बात करने के लिए।
तो वो सब चीज़ों के लिए एफर्ट नहीं हो रहे थे। अब जब इसने बिल्कुल ही बाहर आना जाना बंद कर दिया और इसका कॉन्फिडेंस बिल्कुल ही चला गया कि मुझे तो जॉब भी नहीं मिलेगी कहीं ढंग की, तो वहाँ पर फिर पेरेंट्स और इनके बीच में हो गया एक दिन अंदर घमासान, और ये भी पूरा भरा हुआ बैठा था। इसने भी जो है ना क्या कहते हैं बोल दिया, ये सब आपकी वजह से तो आया, मुझे कहीं लेके जाते थे, मुझे कुछ सिखाया नहीं, मुझे कुछ आता नहीं है, लोग बोलते हैं कि तुझे तो कुछ भी नहीं आता, गाली देते हैं मुझे, तू तो ये है और तुझे तो कुछ भी नहीं आता है, और मजाक उड़ाते हैं, मैं नहीं जाना, मेरे को नहीं करना। इस तरीके से पूरा का पूरा घर में हुआ। पेरेंट्स को जब ये इसकी तरफ से बैकफायर हुआ और ये लगा कि अरे हाँ, हमने कभी इसको एक्सपोजर नहीं दिया और हमने कुछ सिखाया नहीं, और इस तरीके से अभी इसके अंदर के सारे नेगेटिव एक्सपीरियंसेस और जो नेगेटिव टॉक है वो इस पर हावी हो गए हैं, तब जाकर उन्होंने यूट्यूब वगैरह पे सर्च करना स्टार्ट किया, गूगल से पढ़ना शुरू किया, अपने बच्चे का कॉन्फिडेंस कैसे लौटाएं, उसे कैसे एक्सपोजर दें, और अपने हिसाब से वो ट्राई कर रहे थे। बट बच्चे के ऊपर वो चीज़ें ट्राई नहीं करने के बावजूद काम नहीं करी थी, क्योंकि रैपो ब्रेक हो गई थी। क्योंकि आप पेरेंट्स तो उसकी नज़रों में दुश्मन बन गए थे कि आप बड़े चले हैं मुझे सिखाने के लिए, जब मेरी पूरी ज़िंदगी ख़राब कर दी अब मुझे सिखाने के लिए चले हैं। इस तरीके की नाराज़गी उनके बीच में हो गई थी। तो पेरेंट्स की कहीं भी एक भी अच्छी बात टिप कि जा तो वहाँ पर जा, कॉफ़ी शॉप में जाकर बैठ, कुछ भी उस पर कोई काम नहीं कर रही थी, चल हमारे साथ शादी में चल, कुछ काम नहीं कर रही थी, और वो बिल्कुल अवॉइड कर रहा था। तब पेरेंट्स को लगा कि ये तो हमारे हाथ से बात गई है, प्रोफेशनल से बात करनी पड़ेगी। तब ज़बरदस्ती उसको लेकर आए, क्योंकि वो आने के लिए भी तैयार नहीं था। तो अब कोई खुद आने के लिए तैयार नहीं है, ज़बरदस्ती लाया जा रहा है, तो सबसे पहला तो स्ट्रगल यही हो जाता है कि भाई उसको मन टटोलना, उसको तैयार करना। खैर बाय गॉड ग्रेस इसमें जो है ना बड़ा अच्छे तरीके से भगवान ने ब्लेसिंग दी है कि कोई कितना भी डिनाइल में कुछ भी हो, अगर उसमें 0.01% भी कुछ होप नज़र आती है तो उसको मैं कनेक्ट कर लेती हूँ। और वही इसके साथ हुआ कि हमारा एक कनेक्शन बन गया और उसको यकीन आ गया कि मेरी हेल्प कर सकती हैं, और धीरे धीरे उसके अंदर वो चाहत बढ़ती चली गई चीज़ों को सीखने की। उसको ये लगा कि मैं ना धीरे धीरे ही सही बट मैं नॉर्मल हो सकता हूँ। सो पहले बहुत सारी चीज़ें CBT के थ्रू इंस्टॉल की गई, जो थॉट प्रोसेस उसके पास नहीं था, जो उसके पास पर्सपेक्टिव नहीं था सिचुएशंस को, लोगों को देखने का, जो कॉन्फिडेंस नहीं था अपने लिए, अपने लुक्स को लेकर भी इन्फीरियरिटी, अपने नॉलेज को लेकर भी इन्फीरियरिटी, अपने बोलने के तरीके को लेकर भी इन्फीरियरिटी, हर चीज़ के लिए जो इन्फीरियरिटी थी उसको दूर किया गया। CBT फॉर सेल्फ स्टीम उस पर अप्लाई किया गया, कॉन्फिडेंस बढ़ाया गया। फिर धीरे धीरे उसको ग्रेजुअली एक्सपोजर्स दिए गए कि उसको एक्सपोजर्स के टास्क देते थे, छोटे छोटे से टास्क, जैसे फॉर एग्जांपल कि आपको जाना है अपने लिए कुछ शॉपिंग करके आनी है, आपको कॉफ़ी शॉप में जाकर बैठना है, आपको ऐसे विंडो शॉपिंग करके आनी है। छोटे छोटे से टास्क, सोलो टास्क दिए गए। फिर छोटे छोटे से ग्रुप में जो है ना कि कोई भी अननोन लोगों को आज आप जिस भी टाइम में लोग गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग विश करना है, स्माइल करना है, किसी से हेल्प के लिए पूछना है कि आपको कोई हेल्प चाहिए क्या, इस तरीके से रैंडम एक्ट ऑफ काइंडनेस करने हैं। तो इस तरीके की बहुत सारी सोशल एक्टिविटीज़ उसको दी गई, और धीरे धीरे उसका डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ाया गया, और फिर उसको सोशल कंडीशंस का इतना ज़्यादा एक्सपोजर दिया गया, कैसे वो जो एंग्जाइटी हो रही थी, इतना ज़्यादा स्वेटिंग होती थी और अंदर वो जो नेगेटिव चेंज चल जाती थी, तो वो सब CBT के एक्सपोजर के ज़रिए, रिलैक्सेशन टेक्निक के ज़रिए सब कुछ पूरा सेटल कराया गया। और बॉडी ने वो जो रिस्पॉन्स इतना देती थी कि इतना ज़्यादा स्वेटिंग होती थी और इतना घबराहट से दिल की धड़कन बढ़ जाती थी, वो सब चीज़ें धीरे धीरे सेटल हुई। स्टार्टिंग में बड़े चैलेंज आए, क्योंकि अब अंदर का सिस्टम प्रोग्राम हो गया था इतना एंग्जाइटी का रिस्पॉन्स देने के लिए, लेकिन वो रिस्पॉन्स आता था और वो ये समझता था कि ये प्री कंडीशन रिस्पॉन्स है, और मुझे अगर इसमें नॉर्मल होना है तो मुझे इस एंग्जाइटी को बियर करना पड़ेगा और बार बार अपनी बॉडी को एंड ब्रेन को उस कंडीशन में डालना पड़ेगा। तो वो चीज़ उसके दिमाग में बैठ गई थी, और धीरे धीरे वही हुआ कि उसकी एंग्जाइटी के जो फिज़िकल सिम्टम्स थे वो सेटल होना स्टार्ट हुए। माइंड उसका पहले ही पॉजिटिवली प्रोग्राम हो गया था, और एक्सपोजर्स से वो बिल्कुल नॉर्मल होता चला गया। इसमें बड़ा चैलेंज भी आया, क्योंकि इनिशियली जब इतना स्वेटिंग हो रही थी, नोटिसेबल स्वेटिंग्स हो रही थी और इतना परेशानी हो रही थी, तो कई बार उसकी हिम्मत टूट जाती थी। तो बीच बीच में हिप्नोथेरेपी से उसको ट्रांस स्टेट में ले जाकर सजेशंस दिए जाते थे कि वो बहुत अच्छा कर रहा है और आगे भी बहुत अच्छा कर सकता है। पूरे एक जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से पूरा डिज़ाइन करके सजेशंस फीड किए जाते हैं। जो भी एक्सपीरियंस उसके पास नहीं थे, जो उसकी पेरेंट्स से नाराज़गी थी, उन सब के लिए भी अंदर से सारी फीलिंग्स को एक कैथारसिस प्रोसेस के थ्रू रिलीज़ कराया गया। एंड धीरे धीरे उसके अंदर वो कॉन्फिडेंस, इमेजिनेशन, विजुअलाइजेशन के ज़रिए उसके सबकॉन्शियस माइंड को पूरी तरीके से तैयार किया गया, एंड उससे एक्सपोजर्स और इफेक्टिव हो गए।
हिप्नोथेरेपी के सपोर्ट से, और फिर वो एक्सपोजर्स करता गया और इम्प्रूव होता गया, और आज उसका रिज़ल्ट ये है कि वो अब सोशल कंडीशंस में बिल्कुल नॉर्मल है और आराम से कितने भी लोगों के बीच में जाकर आराम से बात कर लेता है, अपनी बात को कहता है, कंपैरिजन करना बंद कर दिया है दूसरों से, अपने आप को जो उसने हमेशा कम ही आंका था, कम ही देखा था, अब अपने आप को बहुत ही इज्जत की, प्यार की नज़रों से देखता है और भरोसा रखता है कि वो जैसा है यूनिक है, बढ़िया है। यानी कि सेल्फ स्टीम बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, कॉन्फिडेंस बढ़ गया है, पेरेंट्स से शिकायतें ख़त्म हो गई हैं और ज़िंदगी का कंट्रोल उसने अपने हाथ में ले लिया है। अब उसे समझ आ गया है कि ऐसे लोग होंगे जो उसे अनकंफर्टेबल फील करा सकते हैं। उसके कितने भी अच्छे नॉलेज शेयर करने पर, उसके कितने भी अच्छे लुक्स होने पर, कुछ भी उसकी तरफ से अच्छे से अच्छा होने पर भी कमेंट कर सकते हैं, मजाक उड़ा सकते हैं, लेकिन ये उसकी प्रॉब्लम नहीं है। दूसरों के ओपिनियन सिर्फ उनके ओपिनियन है, वो उसकी रियलिटी नहीं है, उसका फैक्ट नहीं है, और वो इस बात को बहुत अच्छी तरीके से समझ गया है। इसलिए फियर फ्री, पूरी कॉन्फिडेंस से भरी हुई लाइफ अब वो खुशी खुशी जी रहा है। सो माय डियर वंस, दूसरों की लाइफ से भी हम बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो हमने इससे जो भी सीखा दूसरे के केस से, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि आपने क्या सीखा, कि कौन कौन सी गलतियां हमें करने से बचना है, और हम अगर ठान लें तो हम किसी भी कंडीशन को पूरी तरीके से रिवर्स कर सकते हैं। और इसको ढेर सारी ब्लेसिंग्स भी दीजिएगा आप। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना खास ख्याल रखना और तब तक इस वीडियो को खूब शेयर करते रहो।